जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना जो सत्संग है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे अपने साथ अभी थोड़े समय पहले ही जोड़ा है, क्योंकि गुरु जी जानते थे कि उनकी बच्ची बहुत कष्ट में है, बहुत भटक चुकी है। तो गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और संगत जी जुड़ने के 2 दिन में ही गुरु जी ने मुझे मेरे ज्योत में ओम के रूप में दर्शन दिए। बाद में चपाती में फिर ओम के दर्शन हुए। और अब तो हर दिन ऐसा है कि हर दिन कुछ ना कुछ दर्शन गुरु जी के होते ही रहते हैं मुझे। द्वितीय रूप में तो दर्शन हर वक्त होते हैं मुझे। गुरु जी ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे कहा था कि ब्लैक मैजिक है और अपने नहीं किया है। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को कहा तीसरों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ें। तो मैंने कहा कि गुरु जी आप ही कुछ करो। तो गुरु जी ने मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें निकालने के लिए कहा, सफाई करने के लिए कहा। मैंने बहुत सी चीज़ें निकाल दी घर से, पर फिर भी आ रहा था कि कुछ है अभी भी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या है। तो जितना हो सका मैंने निकाल के फेंक दिया। धागे, सिंदूर, मंदिर में सफाई कर ली, जितना कुछ दिखा वो सब कुछ फेंक दिया। तो फिर गुरु जी को मुझे मैसेज आए कि अब तू ना ढूंढ, मैं खुद भस्म कर दूंगा। लेकिन कई बार करने वाले एक बार ख़त्म हो जाए फिर कर देते हैं। तो गुरु जी मुझे कई तरीके बताते रहते हैं, जैसे गेट के बाहर ओम नमः शिवाय लिख दो, हर खिड़कियों पे ओम नमः शिवाय लिख दो। मैंने अभी तक लिखा नहीं है वो। मंगलवार को हनुमान को चूरमा प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा है। बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं गुरु जी ने, जो मैं कभी करती हूँ कभी भूल जाती हूँ। तो अभी कल ही की बात है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं स्कूटी में आ रही थी। तो आजकल मुझे तितलियों के बहुत दर्शन होते हैं। तितली रूप में बहुत दर्शन हो, 2-2 के जोड़े में दिखती है तितलियाँ, हर वक्त आसपास रहती हैं। तो जैसे मैं आ रही थी सड़क पे, तो सामने से 2 तितलियाँ उड़ती हुई आ रही थी साथ साथ में, और एक स्कूटी वाला उनको मार गया। मैंने देख लिया, वो तितली नीचे गिर गई। मैं मुड़ी वहाँ से, एक तितली तो उड़ गई लेकिन एक सड़क में ही रह गई। तो संगत जी, पहले तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता था। सबसे बड़ी बात तो गुरु जी के साथ ये है, गुरु जी ने हमें जोड़ा है कि हम अपने कर्म अच्छे लग पड़े हैं करने। अब हमें प्रकृति में सब कुछ दिखाई देता है, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, इसमें लगता है कि गुरु जी हैं। हर इंसान में गुरु जी दिखाई देते हैं कि किसी के साथ हमने गलत किया, किसी के बारे में गलत बोला, तो हमारे कर्म बुरे होंगे और गुरु जी क्या कहेंगे। गुरु जी के नाम हम बदनाम नहीं करेंगे।
तो सबसे पॉजिटिव बात तो हमारी लाइफ में यही है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं। तो हाँ, मैं सुना रही थी कि मैं तितली को साथ में अपनी स्कूटी में डाल के ले आई, वो साथ में ही रही। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे मेरे या मेरे बच्चों के, जो अपने ऊपर लिए गुरुजी ने। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, सपने में भी दर्शन हुए। खुद गुरुजी अपने रूप में तो नहीं दिखते, कुछ और ही रूप में आते हैं। मेरी माँ के भी कष्ट काटे हैं उन्होंने, मेरे भाई के भी कष्ट काटे हैं। वो नहीं मानते लेकिन मुझसे जुड़े हैं वो, तो गुरुजी उनके भी कष्ट काटते हैं। तो गुरुजी का बड़ा बड़ा शुक्राना। वैसे तो मुसीबतें अभी इतनी टली नहीं हैं, पहले बहुत परेशानी रहती थी, दिल हर वक्त घबराता था, लेकिन अब ऐसे लगता है कि गुरुजी साथ में हैं। तो बहुत पॉजिटिव हो चुकी हूँ मैं, हर कुछ पॉजिटिव सोचती हूँ, जिसके लिए कई बातों के लिए लगता था कि कब होगी कब होगी कब होगी। अब लगता है कि जब गुरुजी चाहेंगे तब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। मेरे गुरुजी ने कहा है कि तेरी लाइफ बदलेगी, तो वो बदलेगी। वो पत्थर की लकीर हो गई अब। तो इतनी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है कि इससे ज़्यादा हम क्या शुक्राना करें गुरुजी का। हर दिन शुक्राना करने का मन करता है, हर दिन शुक्राना है, हर दिन सत्संग ऐसे होते हैं कि मन खुश हो जाता है। इतने टाइम में 40 साल उम्र होने लग पड़ी मेरी भी, तो कभी भी मैंने नवरात्रे के व्रत नहीं किए थे। हाँ, कर रखती थी 1-2, लेकिन इस बार गुरुजी जब से घर आए हैं उसके बाद से गुरुजी ने मुझसे सारे नवरात्रे भी रखवाए। आज 5वां नवरात्रा है। बहुत पॉजिटिव हो चुका है। मैंने अखंड ज्योत भी जगाई है। इतना अच्छा लगता है कि मैं कौन सी दुनिया में थी पहले, इतने टाइम क्या कर रही थी। गुरुजी ने तो ऐसे सब कुछ ही बदल दिया। मेरे गुरुपा ने अपनी बच्ची को सही रास्ता दिखा दिया। तो इससे ज़्यादा गुरुजी और क्या चाहिए हमें। बस ऐसे ही हमारे साथ रहो, हमें सही रास्ता दिखाओ गुरुजी, और अगर हम भटक जाएं तो हमें माफ़ भी करो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।